घुस जाऊं बस वहां भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो चूहा और सांप रात दिन बिल में रहते हैं, इनको भगवान की प्राप्ति हो गई क्या? तुकाराम जी से जब प्रश्न किया गया कि क्या गृहस्थाश्रम में भगवान की प्राप्ति ऐसे हो जाएगी जो विरक्तों की हो जाएगी? बहुत ध्यान से सुनिए, सिद्ध संत है, वो कह रहे हैं कि पागल मत बनो, भगवान की प्राप्ति भगवान के भजन करने से होती, वो गृहस्थी में भी हो जाएगी। अगर तुमको लगता है कि वन में रहने से भगवान मिल जाते हैं तो हिरण को मिल जाते, खरगोश को मिल जाते, बाघ को मिल जाते, सब ब्रह्म प्राप्त हो जाते। अगर तुमको लगता है कि एकांत में ध्यान लगाने से मिल जाते तो बगुला जल में खड़ा होकर एक टांग केवल ध्यान लगाता है, लेकिन मछली आई गट्ट से खाया फिर शांत खड़ा है, बगुला को नहीं मिला। फिर कहते हैं कि एकांत गुफा में घुसने से भगवान मिल जाते, तो चूहा और सांप बिलई में रहते हैं रात दिन, उनको भगवान मिल जाते। तो इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि ये ची चपड़ की बातें छोड़ो। तुकाराम जी कह रहे हैं घर में विट्ठल का मंदिर बना, घर को ही विट्ठल का मंदिर बनाओ, ठाकुर विराजमान करो, आप सेवक हो जाओ, बढ़िया भोग लगा के पाओ, नाम कीर्तन करो, कथा वार्ता करो, अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर दो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हम तुमसे पूछते हैं, जो लोग सोचते हैं अन्न नहीं खाएंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो कितने ऐसे जीव हैं हमारी प्रकृति में? तुकाराम जी कह रहे हैं ये बड़े महापुरुष हैं, किसी के कहो सांप खाता अन्न, करे क्या धान बकभी, कपट भरा भीतर भरा उदर मल से, करे चूहा भी एकांत गदहा भी भभूत रमावे, तुका जल नक्रालय काग ही नहाय कहो। तो क्या अन्न न खाने से भगवान मिल जाएंगे? अगर हां तो बहुत से पक्षी ऐसे हैं जो केवल फलाहार रहते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो घास चर के रहते हैं, ना वो अन्न खाते हैं ना कुछ और, कुछ है फलाहार, कुछ है तृण चरते हैं, कुछ है पानी पी के केवल रहते हैं। भैया केवल पानी से इन सबको भगवत साक्षात्कार हो जाता है क्या? केवल पानी से रह रहे तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, केवल फलाहार रहे तो उनको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तुकाराम जी कहते हैं कितने हैं वायु भक्षण करते, केवल वायु पी करके जीते हैं, भीतर कपट भरा है, बाहर ये सब छोड़ रहे हो, कुछ लाभ नहीं मिलना है। चूहा बिल में एकांत में रहता है, भगवत प्राप्ति हो गई। गदहा खूब धूल में ऐसे लौटता, धूल लगाने से तो क्या उसे भगवत प्राप्ति हो गई, महापुरुष है। जल में घड़ियाल रहता है, भगवत प्राप्ति हो गई। कौआ भी जाके गंगा स्नान करता है, जल स्नान, भगवत प्राप्ति हो गई। भैया जब तक भजन नहीं तब तक भगवत प्राप्ति नहीं, बाहरी क्रियाओं से। तुकाराम जी कह रहे हैं तुम्हारे हृदय में बुराई भरी हुई है और बाहर से साधु का भेष बनाए हो तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अरे चाहे वायु भक्षण करो, चाहे तुम ध्यान का नाटक करो, चाहे एकांतवास करो, चाहे भस्म लेपन करो, चाहे जल में खड़े हो जाओ, चाहे जितना अनुष्ठान करो, जब तक भजन नहीं करोगे भगवान का तुम्हारी बुद्धि निर्मल होने वाली नहीं, बाहरी क्रियाओं से कोई लाभ नहीं। तुकाराम जी कह रहे हैं भक्ति हो गई तो हर समय नाम जप, हर समय नाम जप, सदा राम कृष्ण हरि गोविंद का चिंतन करो। एक सत्य सार यही है, ना फलाहार रहने से, ना जल पीने से, ना वायु भक्षण से, ना इन सब बाहरी बातों से भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति होती सदैव भगवत चिंतन करने से, नाम चिंतन करने से। भगवान नाम कीर्तन भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत कथा भगवत प्रसन्नता के लिए। तुकाराम जी कहते हैं गीता है, श्रीमद् भागवत है, ये भगवान की प्राप्ति के लिए चर्चा हो रही है। जो भगवत प्रसाद रूप मिल जाता है उससे जीवन यापन का, जब तक जीवन है हमें हर समय भगवान नाम जब, भगवत कथा, भगवत भक्तों का संग, यही करना है। प्रभु के नाम की महिमा प्रभु ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। या प्रभु समझा दे पुरुषोत्तम तो समझ पावे।
कर्म के फेर में पड़ा हुआ जीव अगर अट्टहास करके नाम पुकारने लगे तो कर्म बंधन नष्ट हो जाए। राधा 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 जोर से चीख चीख कर, तो बोले कर्म बंधन विध्वंस होते हैं। जितने के कानों में नाम पड़ेगा सबका मंगल होता चला जाएगा। इससे श्री कृष्ण अधीन हो जाते हैं। विठोबा का नाम, विठोबा की कथा विठोबा को अधीन कर लेते हैं। महापुरुषों के वचन समझने हैं।